हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। और चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको चैप्टर 5वां रामनरेश त्रिपाठी जी का की है स्वदेश प्रेम में जो भी पद्यांश हैं उनकी संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और पद्यांश से तात्पर्य जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी जी के चैप्टर से स्वदेश प्रेम से कोई न कोई एक पद्यांश आ ही जाता है। वैसे तो पद्यांश पे 2 दिए होते हैं, जिनमें से अपने को एक करना होता है कि अथों में होता है, और जिसके लिए यूपी बोर्ड में 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। आप देखेंगे जैसे कि आपको सही से समझ में आए तो आप देखेंगे। पहला हमारा अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। प्रस्तुत कविता का हमें संदर्भ बताना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी कि यहाँ से देख चुके हैं, यहाँ से लेकर के रण गर्जन तक की हमें जो है व्याख्या करनी है। और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आप देखेंगे संदर्भ है हमारा प्रस्तुत पद्यांश रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से कृत है। और नंबर में जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी तो वो है हमारी, आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जय घोष सुनने का साक्षी है। और उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है और उपयुक्त पंक्तियों में वीर रस का संबोधन है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पद्यांश देखेंगे। तो अब देखेंगे जो रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम का नेक्स्ट पद्यांश है हमारा। दूसरा तो ये है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाक हाक कर रखता है अनुराग अलौकिक, ये भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि कर देता है प्राण निछावर। तो प्रस्तुत पद्यांश का हमें संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखना है। और अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से कहता है। और दूसरा रेखांकित अंश की जो व्याख्या है तो वह है, भूमध्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। विश्वत रेखा का वासी वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीवन व्यतीत करता है। अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास अलंकार है। तो नेक्स्ट पद्यांश आप देखेंगे। तीसरा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विलसती, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता
होती है विकसित। इसमें को संदर्भ है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उपयुक्त पद्यांश का काव्य संदर्भ भी करना है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात कही गई है। तो प्रस्तुत पद्यांश रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम नामक कविता से उत्कृत है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निस्सीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसीलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम पर आवश्यक है। रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद है। प्रयुक्त पद्यांश अनुप्रास अलंकार है और प्रस्तुत पद्यांश में सच्चे देश प्रेम पर प्राण न्यौछावर करने की बात कही होगी। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैथिली शरण गुप्त अरब भारत माता का मंदिर है से संबंधित जो भी पद्यांश हैं संपूर्ण उनकी संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और पद्यांश से तत्परक जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो पर हल करके आपको बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।